नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। उत्तर प्रदेश से एक वक्तव्य आता है। योगी आदित्यनाथ जी एक अयोध्या में कार्यक्रम में थे। महंत रामचरण दास जी की मूर्ति का अनावरण। लेकिन मानो अब उत्तर प्रदेश में सारी समस्याएं समाप्त हो गई है, क्योंकि उनका फोकस अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी राज्य ही नहीं, सीमा पार बांग्लादेश की तरफ गया और उन्होंने कहा कि भारत के तमाम पड़ोसी भारत से जल रहे हैं। पड़ोसी देशों में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सनातन धर्म को आने वाले संकट को बचने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। इतिहास की गलतियों से सबक सीख लेने की जरूरत है। जो इतिहास से सबक नहीं लेता, उसका उज्जवल भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। योगी आदित्यनाथ का भाषण। आज हमारे पड़ोस के देश में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इतिहास में ढूंढे ऐसी स्थिति क्यों बनी। हम इतिहास में ढूंढे कि ऐसी स्थिति आज हमारे वर्तमान में क्यों बनी। राम निर्माण का काम एक कोई मंजिल नहीं था, एक पड़ाव था। इसको निरंतर, यानी ये राम मंदिर का निर्माण एक अंतिम लक्ष्य नहीं था, एक पड़ाव था। और ऐसे पड़ाव जब हम साकार करते हैं तो उससे एक निरंतरता आती है और सनातन धर्म की गतिविधियों में ऐसे अभियान गति देते हैं। फिर आगे एकदम दार्शनिक होते हुए वो कहते हैं कि जातीयवाद से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए श्री राम ने अपना जीवन समर्पण किया। योगी आदित्यनाथ को यह वक्तव्य क्यों देना पड़ा? क्योंकि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जहां पिछले 4 महीने से आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन इतना उग्र हुआ कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। वो एकाएक वहां से अगरतला आई, भारत भूमि पर, और वहां से दिल्ली। वर्तमान में वो दिल्ली में है। आगे कहाँ जाएगी बता नहीं सकते। अमेरिका से लेके इंग्लैंड से लेके तमाम यूरोपियन देशों ने उन्हें कोई भी शरण देने से मना किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जहां पहली बार कोई राजनीतिक शरण लेने के लिए पहुंचता है, उसी देश में उसकी शरण स्थली मानी जाती है। अब वो भारत की शरण स्थली हो गई है। योगी आदित्यनाथ जो बांग्लादेश के बारे में बोल रहे थे, वो आप लगातार टेलीविजन में रोज देख रहे होंगे। लगातार सारे टेलीविजन चैनल बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये पूरा न बताते हुए सिर्फ हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तो, और हिंदुओं को चुन चुन के, जैसा उन्होंने कहा, टारगेट बनाया जा रहा है। बांग्लादेश का आंदोलन ये कोई हिंदू मुसलमान का आंदोलन नहीं था। वो आंदोलन रिजर्वेशन के खिलाफ था और वो रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने 56% पे लाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आंदोलन समाप्त हो जाता। लेकिन इस आंदोलन के पीछे चीन से लेके पाकिस्तानी एजेंसियां सब लगी हुई थी। तब हमारी भारत की खुफिया एजेंसी सो रही थी, क्योंकि शेख हसीना ये भारत की फ्रेंडली गवर्नमेंट थी। लेकिन फिर लगातार सत्ता में रहने के बाद शेख हसीना का भी एक उनको तानाशाही प्रवृत्ति आ गई थी। पिछला लोकसभा का चुनाव जब उन्होंने वहां लड़ा, वो चुनाव ऐसा था कि जहां विपक्ष सारा जेल में था और सत्ता पक्ष ही चुनाव लड़ के सत्ता में आया था। तभी लग रहा था कि इस देश में ये ठीक नहीं चल रहा है। जहां विपक्ष नहीं हो वहां लोक सत्ता कैसी, या लोकशाही कैसी, या फिर प्रजातंत्र कैसा। लेकिन उसके बाद जब जो रद्द किया हुआ पूरा रिजर्वेशन फिर से लागू किया जाएगा तो लोग तो आंदोलित होंगे। और जब लोग आंदोलित हुए, छात्र आंदोलित हुए, तो उस आंदोलन को समझने के बजाय उन्हें गद्दार कहा गया। और जब आंदोलनकारी छात्रों को दमन करने का प्रयास किया, यूनिवर्सिटीज में
हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे गए, विद्यार्थियों को बुरी तरह से पीटा गया और जब पूरा देश रास्ते पे आ गया, फिर सैन्य के भी हाथ पैर फूल गए, जबकि सेनापति उन्हीं के अपने दूर के रिश्तेदार हैं। उन्होंने ही कहा कि सरकार के हाथ से चीजें निकल गई होगी, अब आपको जाना होगा। सारी चीजें कंट्रोल में आ सकती थी, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों को जब गद्दार और रजाकार कहा गया, जो बांग्लादेश में सबसे बड़ी गाली मानी जाती है, क्योंकि बांग्लादेश के जन्म के समय 1970 में जब बांग्लादेश में गृह युद्ध चल रहा था, तो ये रजाकार नाम का एक संस्था थी, एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने वहां मौत का तांडव किया था। अब वहां जो लोग मर रहे हैं, उसमें हिंदू नाम के लिए है, मुसलमान ज्यादा मर रहे हैं। खासकर अवामी लीग के लोग, वहां के सांसद इकट्ठा करके उनको आग लगाई जा रही है, सांसदों का परिवार के परिवार जलाए जा रहे हैं। जो भी अवामी लीग के ऑफिस बेरर्स है या उस पार्टी के साथ जिनका ताल्लुक है, वो लोग इधर उधर जान बचाते हुए भाग रहे हैं। हमारी कुछ वहाँ पे अखबार वालों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आपके यहाँ कोई हिंदू टारगेटेड नहीं है। हाँ, किसी गलती से, क्योंकि जब ऐसे आंदोलन हो जाते हैं तो कुछ समाज कंटक भी, जो समाज के दुश्मन होते हैं, वो भी अपने हाथ धोते हैं, लूट-पाट मचाते हैं, किसी एक को टारगेट करते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज यहाँ वो हिंदू ज़रूर टारगेट हुए हैं जो अवामी लीग के कहीं न कहीं संगठन में किसी न किसी पद पे जुड़े हुए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को आज यूपी में क्या चल रहा है, यूपी बाढ़ से ग्रस्त है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, सब। और केंद्र और योगी जी की खुद की कुर्सी हिल रही है, केंद्र से उनकी बन नहीं रही है, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसी अराजकता यूपी में होते हुए अब योगी जी बांग्लादेश के लिए चिंतित है। तो किसी ने जब योगी के वक्तव्य पे जब किसी का रिएक्शन पूछा कि योगी जी ने क्यों कहा, तो एक बहुत ही सीनियर बीजेपी के नेता ने कहा कि इससे बढ़िया चांस ही नहीं है, योगी जी को सीधा बांग्लादेश भेज देना चाहिए। उससे दो चीजें मुक्त होगी, या तो योगी जी से यूपी मुक्त होगा, दिल्ली और लखनऊ के बीच के झगड़े थम जाएंगे, अमित शाह के भी कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी और योगी जी चले जाएंगे ढाका, योगी जी बांग्लादेश चले जाएंगे, तो फिर वहाँ के हिंदुओं को जोर आएगा। वो बार बार बोल रहे हैं ना, सनातन धर्म एक होना चाहिए, तो आप जाइए बांग्लादेश और लोगों को इकट्ठा कीजिए। कुल मिलाकर हमारे यहाँ हमेशा चीता पे नेता हमारे रोटी सेकते हैं, ये देखते नहीं है जिस आग पे रोटी सेक रही है उसमें किसी का शरीर जल रहा है, किसी के अंतिम संस्कार हो रहे हैं, उस पे भी अपनी रोटी सेकने वाले नेता इस देश में हैं। इसलिए बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ के हिंदू मुसलमान का यहाँ सनातन धर्म को इकट्ठा करने की बात ये लोग करते हैं। नाम राम का लेते हैं और कहते हैं कि राम जात पात में विश्वास नहीं करते, पूरा जीवन उन्होंने इस संघर्ष में लगा दिया था। तो फिर योगी जी, ठाकुरवाद आपके यहाँ क्यों चल रहा है? क्यों आपके यहाँ दलित आज भी पीसा जा रहा है? क्यों आपके मंत्रिमंडल में एक-एक जाति के लोगों को जाति निहाय के हिसाब से लिया जाता है? क्यों टिकट बँटवारे में आप जात-पात और उसका कितना परसेंटेज, कौन कितना है, ये बात करते हैं? यदि जाति की बात ही नहीं करनी है, तो फिर टिकट बँटवारे के समय भी जाति नहीं होनी चाहिए, चाहे चुनाव जीते या हारे। फिर क्यों रिज़र्वेशन आपके राज्य में है, यदि जाति-पाति नहीं है तो? जाति ये हिंदू धर्म के साथ आने वाली एक बुराई है और इस देश के नेता और राजनीति ही इस देश की जातियां खत्म नहीं होने दे रहे हैं। जातियों के बीच में लगातार झगड़े लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले जब तक नेता इस देश में होंगे, तब तक राम राज्य नहीं आएगा। उन्होंने सही कहा कि राम इनके खिलाफ थे, अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन राम इनके लिए तो सिर्फ मूर्ति में है, राम इनके लिए मंदिर में है, राम इनके लिए बड़े कॉरिडोर में है, राम इनके लिए राम मंदिर के नाम से बेचे जाने वाले चीज़ों पे है। राम के मायने, राम के नाम की लूट, राम के नाम से लूट कितनी कर सकते हैं, वो है। यदि राम इनको सही मायने में समझ में आते, तो आज ये बात ही नहीं कहते कि बांग्लादेश में वहाँ ये हो रहा है, तो यहाँ सनातनी धर्म को एक होना है। किस इतिहास की बात करते हैं? इस भारत का इतिहास और हिंदू धर्म का इतिहास बहुत गौरवशाली है और ये धर्म इतना लेचा-पेचा नहीं। यहाँ अंग्रेज़ों से लेके, तुर्कों से लेके सदियों से इस भारत भूमि पे आक्रमण होते आ रहे हैं, आक्रांता राज करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हिंदू धर्म यूँ की यूँ टिका हुआ है।
ये बार-बार कहना कि यहाँ मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, बार-बार यह कहना कि ये मुसलमान 20% 80% को जीने नहीं देता, सही मायने में सनातन धर्म तकलीफ में नहीं है। मंदिर और मंदिर की मूर्तियाँ तकलीफ में नहीं है या असुरक्षित नहीं हैं। असुरक्षित ये नेता है जो धर्म के नाम से राजनीति करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ये बार-बार इन चीज़ों को परोसते हैं और बांग्लादेश का नाम जो इन्होंने लिया, जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती है। ये सिर्फ़ योगी का वक्तव्य नहीं, ये एक मानसिकता है जो इस देश में, पड़ोस के देश में हुए दंगे को भी अपने देश में कैसा कैश किया जा सकता है, इसके बीच में रास्ता ढूँढते हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।